नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष विषय ऐच्छिक हिंदी प्रश्नपत्र उपन्यास साहित्य में अमिता उपन्यास का एक प्रमुख पात्र वापी, यह इसका चरित्र चित्रण देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर राजश्री लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। वापी के चरित्र चित्रण में 4 प्रमुख बिंदु प्रस्तुत होते हैं। वह हिता की माँ है, बुद्धिमती है, स्नेहमयी है और भावुक भी है। हिता की माँ वापी हिता की माँ है। वह अपनी बेटे के हित को समझती है। जब उसे पता चलता है हिता श्रेष्ठ मूर्तिकार दास मोद से प्रेम करती है तो वह हिता को समझाती है, बेटी तू यह क्या मूर्खता कर रही है? क्यों तू अपने और मेरे प्राण संकट में फंसाना चाहती है? तू क्या रोग पाल रही है? तू राजकुल की दासी है, स्वतंत्र नारी नहीं है। ये प्रेम और प्रणय की उच्छृंखलता दासी को शोभा नहीं देती। कुल कन्याओं को विवाह में जिसे सौंप दिया जाए उसी से प्रेम करना होता है। दासी की बेटी का काम आज्ञा पालन और सेवा है, प्रेम नहीं। बेटी यह भी एक प्रकार की चोरी है। तेरा तन मन सेवा के लिए है, प्रेम के लिए है। दासी की इच्छा क्या है, उसका प्यार क्या है? क्यों भूल जाती है कि तूने दासी से जन्म पाया है? बेटी तू अपने मन को समझा। तोता मनुष्य की तरह बोल लेता है परंतु मनुष्य नहीं बन जाता। यशपाल वापे के माध्यम से दास दासियों के जीवन की व्यवस्था को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हिता की माँ अपनी बेटे के प्रति संवेदनशील है और अपने मातृत्व का धर्म को निभाने के लिए वो हर एक प्रयास करती है। बुद्धिमती वापी कलिंग राज्य की राज्य दासी है। वह बुद्धिमती है। वापी विशेष दासियों में प्रमुख और अनुभवी है। अपने राज्य की गतिविधियों के बारे में जानकारी रखती है। वह दास परंपरा और उनकी मर्यादा को भी जानती है, इसलिए अपनी बेटी को हमेशा समझाती है, उसका दिशा निर्देशन भी करती है। इस प्रकार बुद्धिमती वापी कलिंग देश की राज्यदासी के रूप में प्रस्तुत हैं। वापी स्नेहमयी माता भी है जो अपने बेटे के प्रति चिंतित रहती है, उसे समय समय पर समझाती है। उसी प्रकार अमिता से भी वे काफ़ी स्नेह रखती है, इसीलिए अमिता की परछाई के रूप में वह प्रस्तुत होती है और अपनी महारानी के लिए हित चिंतन के रूप में प्रस्तुत रहती है। इस प्रकार वापी स्नेहमयी ममतामयी माता है। वापी भावुक नारी है। वह किसी के लिए भी द्रवित हो जाती है। अपने बेटे के लिए भी जितनी भावुक है उतनी ही अपने राज्य के लिए हितदक्ष भी है। अपनी बेटी के लिए वह हमेशा चिंता करती है, उसकी योगक्षेम के लिए वह प्रयास भी करती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक विशेष चरित्र के रूप में हम प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही।